डॉक्टर बनवा को सपनों मेरा पिताजी को हो, हमारा पापा जी बिल्कुल इच्छुक आ कि भाइयों बने नहीं मैं बनूं। पीसीपी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है कि सारा ही टीचर फ्रेंडली हा और एक टेस्ट जो सीरीज है वो वह कंटिन्यू जारी रखी तो ब्यूँ बच्चे ने खुद को यहाँ हो सके है कि भाई मैं कतों के तैयारी कर रही हूँ। कौन सा अटेम्प्ट अटेम्प्ट पहले हो 12th के साथ। आर्यन जी को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नीट के अंदर सिलेक्शन हुए है, मेडल मिल रहे हैं। ही देखो 40 के लगभग तो मेरे हाथ में ही और 40 प्लस ही सीकर रूम लेके रहता तो बठे रूम में भी इतना ही टंग रहे हैं। टेस्ट वगैरह को पीसीबी के अंदर को रूटीन बोल मतलब अत्ता हाँ मतलब अत्ता टेस्ट में दे चुका कि कई क्वेश्चन तो नीट में बैक का बै पेपर उठ रहा है हमारे। एक प्लस पॉइंट माँ को यो भी है कि वह हर टाइम प्राइज रखता कि बच्चन मोटिवेट करने के लिए कि भाई बच्चों मोटिवेट हुए। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप हम मौजूद हाँ कोलेड़ा गांव के अंदर और जी कि अभी नीट यूजी 2025 को रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं और सीकर से काफ़ी टॉपर्स हैं वे निकल के सामने आए हैं। और जी कि भाई एक कहावत भी है कि भाई सफलता की भी अपनी ही एक अदा है, बाबी मेहनत करवाड़ पर भी फिदा है। और आपने साथ में है भाई आर्यन आके ऑल इंडिया रैंक 1630 बनी है, आके माता जी भी अपने साथ में है। आका घर आप आड़ा हाँ आसो बातचीत करांगा कैसे आको स्टडी रूटीन रहे है और खटे ये पढ़े ही तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आर्यन जी बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू मैम। तो कैसे थारो तो स्टडी रूटीन आप थारसु जान ले कि भाई कैसे ते पढ़ाई करे हो। मेरो स्टडी रूटीन तो यहाँ हो सुबह में जहाँ 5 बजे 4 बजे अप्रोक्स उठ जातो मतलब कणा 4 कणा 5 उठ जातो और उठ की सुबह कोचिंग जावन हो गया टाइम तो कि सुबह कोचिंग मारी अलग अलग टाइम पर लागेड़ी है। 11th क्लास में हो मैं जना कोचिंग लागती हमारी सुबह 6:01 अच्छा जना सुबह उठ की कोचिंग चला जाता, बाद में आकी थोड़ो रेस्ट करके बाद में शाम को मैं 6-7 घंटे लगातार पढ़तो और बाद में रात में 11 बजे तक पढ़तो और भी बाद में सो जातो। और जब हमारी शाम की क्लास चालू हुई जब भी मैं सुबह यहाँ को नहीं कि शाम की क्लास है तो लेट उठ जाऊँ, अच्छा मैं हमेशा 5 बजे 4 बजे फिक्स उठ तो बाद में सुबह कोचिंग 1:30 बजे शुरू होती 1:30 2 यहाँ जना जब तानी 12 बजे तक आराम पढ़तो, थोड़ा बीच में ब्रेक वगैरह यहाँ हो जातो, बाकी 6-7 घंटे लगातार पढ़तो शाम को जब कोचिंग को टाइम हो जाता। तो अब थारसु जाना है कि भाई प्रारंभिक शिक्षा है वह थारी खटे सो है। प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी जहाँ गांव से एड़ी है, मैं शुरू में हो हमारे गांव में ही स्कूल है आदर्श विद्या निकेतन बैठा हूँ मैं पढ़ेड़ हूँ। बाद में ज्यों जैसे मतलब बड़ा जो बड्डो हो मैं पर सीकर का नहीं रुझाव बड्डे हो जाना। सीकर में मैं 9th क्लास में प्रिंस में गयो, प्रिंस में एडमिशन लियो पिपराली रोड और भी बाद में 9th 10th में बैठा सू करी और पच पिपराली रोड पीसीपी कोचिंग में मैं 11th 12th बटे एडमिशन लियो और 12th के साथ मैं नीट की एग्ज़ाम दी और सिलेक्शन हो गया मेरा। तो बड़े हॉस्टल में रहे आगे? नहीं हॉस्टल में नहीं, जैसे मकान किराए लेके रहो मैं और रियो और साथ में मेरे भैया रियो। तो बड़े थारो स्टडी रूटीन जितने बता रहे हो सुबह से शाम तक वो रूटीन हो। मकान और डॉक्टर बनवा को सपना थारो कद सु डॉक्टर बनवा को सपनों मेरा पिताजी को हो, हमारा पापा जी बिल्कुल इच्छुक आ कि भाइयों बने नहीं मैं बनूं। तो भाइयों 2 साल तैयारी करी जना, भाइयों को नहीं क्रैक कर पायो क्योंकि भाइयों 12th के साथ में तैयारी कौन करी भी बाद में करी जना तो ध्यान को नहीं रियो जना। भी बाद में पापा जी भैयाओं तैयारी नहीं हुई जना, मन कहो कि तन भी डॉक्टर बनना है जना। बस मन 11th के साथ ही कोचिंग करवाई और भी बाद में 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो। तो किसी के माहौल रहे बड़े को पीसीबी को पढ़ाई को पीसीबी को बढ़िया माहौल रही हो, टीचर्स बढ़िया गाइड करता एकदम मतलब टीचर्स फ्रेंडली हाँ। डाउट काउंटर पर जाता तो डाउट भी बताता एकदम आराम से हूँ सो क्यों एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप में सी हो मतलब जो बताता वो हो तो। और हमारा यहाँ मोटिवेशनल सेमिनार भी काफ़ी होता ताकि घना भी डिप्रेशन आए हो नहीं। और तैयारी एकदम ठीक रही, शुरू से ही ठीक चलता नंबर टीचर्स यहाँ भी कौन क्यों कौन नहीं हुआ सिलेक्शन टीचर्स क्यों बिल्कुल उसी बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन उसी और हमेशा साथ सपोर्ट करियो टीचर्स। और राकेश सर ही हमारा एकेडमिक हेडिंग पीसीपी का वह भी बहुत सपोर्ट करियो कि कणा अप्स डाउन मतलब आता रही कि कणा ज़्यादा नंबर भी आ जाता कणा कम भी आ जाता तो कणा डिप्रेशन में को नहीं आना और ज़्यादा आगा जना यहाँ बोलो राजी भी को नहीं होना कि मतलब आपने ही आगा भी हिसाब हूँ। और बाकी बढ़िया सब कुछ चालते रहियो और साथ में 11th 12th को यहाँ भी चालते रहियो 11th 12th करें और सिलेक्शन नीट में बढ़िया रैंक के साथ भी होगा। तो कौन सा अटेम्प्ट हो? अटेम्प्ट पहले हो 12th के साथ। आर्यन जी को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नीट के अंदर सिलेक्शन हुए है। पेपर करके आया जब बाहर आया जब के सोचा दिमाग में कि भाई पेपर बढ़िया होगो कि यहाँ से अपना सिलेक्शन हो जागो? पेपर करके आया जब तो कुछ यहाँ हो को नहीं कि पेपर यहाँ हो हार्ड है, कट ऑफ नीचे जागी लेकिन अब कत्ती नीचे जागी इको कन जान हो
कई क्वेश्चन तो बोला तो छूट भी गया फिजिक्स के अंदर लास्ट में, बट अटेम्प्ट को नहीं हो पाया जना। मतलब यहाँ सोच रहा क्योंकि 600 का आसपास बन जाना चाहिए, थोड़ा यहाँ हिसाब लगायो जना, मतलब बताक। और बाकी कट ऑफ मतलब जब लाग रही कि डाउन आनी चाहिए, लेकिन पिछली बार 650 रेडी ना अति कौन सोची कि अति डाउन आस के जना बी टाइम पर यहाँ लाग रही हो कि 600 के लगभग क्लोज कॉल है कि सिलेक्शन हो भी इसका, सिलेक्शन नहीं भी हो उसके। तो बी दिन तो यहीं लाग रहे हो कि वो भी जा नहीं भी हो जाए, लेकिन पापा जी की कोई दिक्कत को नहीं, 12th के साथ है तो पहले अटेम्प्ट है, 12th के साथ है तो कोई दिक्कत को नहीं, वो जागो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी आप 1 साल और तैयारी कर लें। तो अब नीट के बाद मैं कौन सी मेडिकल लाइन में जाना चाहूँगा? नीट के बाद में तो अभी शायद कार्डियो की ज़्यादा है इंटरेस्टिंग, कार्डियो न्यूरोलॉजी हम कोई एक प्रीफर करना चाहूँगा। हाँ, और कॉलेज भाई राजस्थान में चाहो कि राजस्थान से बाहर चाहो, कौन सी जगह चाहिए? कॉलेज तो राजस्थान के अंदर मिल जाए तो मिल जाए। एम्स जोधपुर की है, राजस्थान के अंदर मिल रहा तो भी की इच्छा है। बाकी एम्स की है इच्छा कि ऋषिकेश, बठिंडा, नागपुर आस पास ही कॉलेज ही तो मिल जाएंगी। और बाकी जोधपुर का ही चांस है, जहाँ भी अगर 2nd, 1st, 3rd राउंड तक कट ऑफ के जा भी सामू थोड़ा डिपेंड करे। जोधपुर मिल जाएगी तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, बाकी ऋषिकेश, बठिंडा कॉलेज बाद में मिल जाएंगे ना, ले लेंगे कोई दिक्कत। पीसीपी के अंदर टेस्ट वगैरह को क्या रूटीन रेडो है? टेस्ट वगैरह को पीसीबी के अंदर को रूटीन बोल मतलब काफ़ी टेस्ट लागता हमारा। कई क्वेश्चन तो अत्ता हाँ मतलब अत्ता टेस्ट में दे चुका कि कई क्वेश्चन तो नीट में बैक का बै पेपर उठ रहा है हमारे। मतलब तो हार्ड हो फिजिक्स को पेपर तो इक अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहा है ना, बा मारो टाइम बच्चो जना पेपर तो काफ़ी लागे नहीं। मतलब पेपर हम तो कोई कमी रहेगी को नहीं कि कोई संडे ते फ्री हो आ जाओ पेपर ले ले जा। एक संडे 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर तक भी लागे नहीं। हर संडे टेस्ट लगता और 2-3 से 4 पेपर लगता था। 2-3 कई संडे जहाँ 2 पेपर 3 पेपर भी लागे नहीं, 4 पेपर तक आती भी मतलब एक संडे लागे नहीं 4 पेपर भी। तो टेस्ट को बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बड़ा योगदान मारो। लास्ट टाइम पर तो हो हर दिन भी मतलब माइनर टेस्ट लागता रहता, 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 90 100 हमेशा टेस्ट तो पूरा यहीं हो पीसीपी के अंदर है टेस्ट तो अनंत दो। तो एक चीज़ और आर्यन जी जी कि अब जगह बच्चा नीट को पेपर क्लियर कौन कर पाया, बन के सलाह देना चाहूँगा। अभी बन तो यही सलाह है कि नीट को पेपर है तो इन अगर क्रैक नहीं कर पाया तो अगर थारकन टाइम है और अगर फुल सपोर्ट है घरा को तो और तैयारी करनी चाहिए दोबारा। और अगर नहीं है कि मतलब थे यहाँ कोनी की इच्छा नहीं हो रही है कि नीट को नहीं कर पाऊँ मैं, तो नीट ही एक अकेला ऑप्शन को नहीं करिए तानी, तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। और अभी नहीं हो तो अगली साल मेहनत करोगा, दिन में ज़्यादा भी नहीं तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन 6 घंटा अगर पढ़ लिया। और मेन यह है कि नीट को जो पेपर को टाइम हो 2-5 बजे को भी टाइम पर हमेशा आप माइंड ने एक्टिव रखना है, हर दिन रखना है ताकि लास्ट दिन भी दिन एक्टिव रहे। तो 20 साथ पढ़ोगा 6 घंटा 7 घंटा भी अगर थे तैयारी कर लो कोई दिक्कत को नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। आर्यन की मम्मी आपने साथ में ही, राम राम जी। राम राम जी। भाई तारो बेटो डॉक्टर बनवा की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये खुशी का पलना की तरीका में बयान करवा चाहोगा? ये खुशी के पलना तो देखो कि कोई शब्द को नहीं बयान करवा को, अति खुशी है कि भाई बता को नहीं सका। और बहुत ही बड़ी सफलता मिली है कि 12वीं के साथ में ही होगो, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि थारो कित्तों की योगदान रेडो और साथ ही साथ स्कूल वाला को एपीसीपी वाला वो को कित्तों की योगदान रेडो? देखो योगदान तो माँ बाप तो बस गाइड कर सकें, बाकी सारो जो करवानो करनो स्कूल की कोचिंग की तरफ ही सब हो सके है। तो कोचिंग को टीचरा को सभी को सारो सपोर्ट होवेगो तो ही बच्चों सक्सेस होवेगो। और वरना तो माँ बाप कर लेंगे और कोचिंग वाला नहीं करेंगे तो भी को नहीं होगा। और अगर कोचिंग वाला कर लेंगे और माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी को नहीं होगा। लेकिन पीसीपी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है कि सारा ही टीचर फ्रेंडली है। और एक टेस्ट जो सीरीज है वो वह कंटिन्यू जारी रखी, तो ब्यों बच्चे ने खुद को यहाँ हो सके है कि भाई मैं कतों के तैयारी कर रही हूँ। नहीं बाकी महीने 15 दिनों टेस्ट हुए तो भी कमाइन के है बच्चों करे तो महीने 15 दिनों टेस्ट हुए तो बाम तो को नहीं है बाको के डेली को टेस्ट हो 1 2 3 संडे तो ये भी आता है कि 4 टेस्ट भी अटेम्प्ट करता है। और एक प्लस पॉइंट बाको यो भी है कि वह हर टाइम प्राइज रखता कि बच्चन मोटिवेट करने के लिए कि भाई बच्चों मोटिवेट हुए। और बच्चों तो बच्चों ही है, लालच में तो आवे ही, तो बच्चन लालच का माइन रखता कि भाई बच्चों इतो मोटिवेट हो जाए कि पढ़ने का माइन पूरा ही रहे। तो वह तो मोटिवेट करता है कि 700 प्लस आवे तो 5100 रुपया, 700 आवे तो 2100 रुपया, और अगर 700 या नीचा ही 90 80 ही तो 500,
1100 200 मतलब कि वह 650 तक 100 में भी देता हा। तो आर्यन ने कितना प्राइस तो आर्यन का ये लिफाफा ही देख लो, अत्ता तो मेरे कन्ने ही, बाकी हर टेस्ट का ही जी पहले बार में कदे 100 ही, कदे 200 ही, कदे 500 ही, कदे 1100 ही। तो आर्यन ने तो काफ़ी लिफाफा मिले ही और इतना मेडल मिले ही जका मैं गिना कौन सकूँ था। ए मेडल मिल रहे हैं मेडल ही देखो 40 के लगभग तो मेरे हाथ में ही, और 40 प्लस ही सीकर रूम लेके रहता, तो बठे रूम में भी इतना ही टंग रहे हैं। जो भी आता बोलता कि इतना मेडल एक ही कहीं तो बोलता कि बच्चे का ही, और पीसीबी की तरफ हूँ ही सभी बोलता कि सोने का ही, बोलती हाँ सोने का ही। सोना का सही दिख रही है। और अभी तो क्लियर कर ली, तो मतलब कि सोने का ही। हाँ पुरस्कार तो पुरस्कार ही हुआ, वो चाहे पेन भी क्यों हुआ ना। तो बहुत ही ज़्यादा पीसीपी की तरफ बहुत ही ज़्यादा बच्चन सपोर्ट मिलो। और 9th और 10th में प्रिंस में हो, और प्रिंस में मंजन सर हा टीचर, एक फ्रेंड, एक मम्मी पापा को पूरी तरह जो सपोर्ट करता है। ओलंपियाड की भी एक दिवाई ही, जो भी एग्जाम लागती SC ST की भी दिवाई ही, जो भी लागती हम सारे हम क्लियर करी ही बच्चों। और वह ही पीसीपी की तरफ रुझान करियो कि पीसीपी में ही गलाओ। तो पीसीपी संस्था अच्छी है। तो ये भी जहाँ आर्यन बताए बैठा हूँ थे, रोटी भी बेचता हूँ, साथ साथ पानी भी थे घर ही बेच। पानी भी मैं एनी टाइम बच्चा के लिए घर 2-2 लीटर की 2 बोतल या 3 बोतल डेली बेचती। खानों सुबह बना के दूध छा दही सब्जी जो भी घर सुबह जातो, शाम को भी मैं लगभग सर्दियाँ कमाई तो शाम का को भी बेचती। और जिया गर्मी आ जाती जना शाम का कोई को बड़ो भाई हो, वो शाम को की रोटी बनातो। और बाकी सारा कपड़ा वगैरह भी धो के मैं सब कुछ घर बेचती। और सब ज़्यादा सपोर्ट ही का पापा जी को हो कि भाई वह कंटिन्यू 5 साल सुबह जानो शाम को आनो, शाम को जानो सुबह आनो। आंखों ऊपर 5 साल आंखों ऊपर ही नौछावर करती कि 5 साल तक। और जहाँ कल्योवे के लिए मैं बाजरे की रोटी भी शाम को बनाती और सुबह मान चूर के बेचती, ताकि बच्चा को टाइम बच जाए। थे कि काम करा करो भाई, पहले कोई जॉब करा करता है फिर हाउस वाइफ। नहीं देखो जॉब वगैरह तो कुछ ही को नहीं करी, 10th तक पढ़ी हुई हूँ। 10th में शादी कर दी और शादी के बाद मैं हाउस वाइफ हूँ। और जब मैं यह सोची कि भाई मैं को नहीं लाग सकी, भाई शादी के बाद में मेरा हस्बैंड लागा, इका पापा जी लागा आर्मी में। तो मैं बोलिया कि भाई या तो तू लाग जाए या मैं लाग जाऊँ। एक बार मैं एग्ज़ाम भी दियो हो, लेकिन मैं बोलिया कि या तो तू लाग जाए या मैं लाग जाऊँ। भाई अगर तू लागी तो बच्चा को सौ ज़्यादा है कि बच्चा को ध्यान रखना। तो बी के बाद मैं हाउस वाइफ बन के सौ ज़्यादा बच्चा को ही ध्यान रखियो। और अभी भी हाउस वाइफ ही हूँ और बच्चा को ही ध्यान रखियो है अब तक। अब जाके थोड़ी सी तो अब तो तसल्ली है जो को भाई मेरा टाबर ही में डॉक्टर बनना है। अभी तो देखो पूरी तो को नहीं हुई हूँ, लेकिन थोड़ी लड़की हुई हूँ कि भाई हाँ बच्चा सक्सेस होगा। बड़े वाला का भी सिलेक्शन BSc नर्सिंग में होगा और का नीट में हो गया है। आर्यन का दादाजी अपने साथ में है। राम राम जी। राम राम जी। ओ भाई पोत तो है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कि शौक लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा नाम रोशन हो गया गांव में। बचपन से लग रहे होगे पोतो डॉक्टर बना को? बचपन से, और बहुत अच्छी खुशी है, हमारी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो एक चीज़ और था पूछना चाहूँ जी, बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चा बिल्कुल नहीं है कि बस किताबों में बढ़िया रहेंगे, भी के अलावा खेल कूद भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है खेल कूद, रेस्ट भी ज़रूरी है, मनोरंजन खेल कूद बहुत ज़रूरी है, थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये खेल कूद में बहुत होशियार है बच्चा। हमारे 5 पोते हैं, सब से छोटा है और सबसे ज़्यादा एक्टिव है ये। जब कई बार पढ़ता बिल्कुल नहीं, यहाँ टेंशन में भी आ जाए, कहीं डिप्रेशन में भी आ जाए। ये बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता कभी, इससे बड़ा है वो आ जाता है, ये नहीं आता है। तो भाई अभी आर्यन से बातचीत करी और आका परिवार वाला से बातचीत करी, और आसु जाने के भाई स्टडी रूटीन आपको कई रडोरा का परिवार वाला बता रहे कि बच्चा का ऑपरेशन भाई दबाव है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और की तरीका बच्चा ने पढ़ाई करनी चाहिए, और की तरीका माँ बाप ने बच्चा को सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है, और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहे हैं। धन्यवाद। राम राम। झलको